उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर सीट इस वक्त बेहद चर्चाओं में है। यहाँ से भाजपा की ओर से डॉक्टर महेश शर्मा, सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से डॉक्टर महेंद्र नागर और बसपा की ओर से राजेंद्र सोलंकी मैदान में है। इस सब के बीच गौतम बुद्ध नगर में ठाकुर समाज भाजपा का विरोध कर रहा है। खैर विरोध अलग चीज़ है, लेकिन आज हम आए हैं व्यापारियों से बात करने कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और ये अपने नेताओं से क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकास जैन जी से। जी नमस्कार भैया। आप बताएं, गौतम बुद्ध नगर में आप किस तरह का सांसद चाहते हैं और आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, पिछले 10 वर्षों में जब से डॉक्टर महेश शर्मा जी गौतम बुद्ध नगर को सांसद के रूप में संभाल रहे हैं, इस क्षेत्र में बहुत कायाकल्प हुआ है। जेवर एयरपोर्ट से लेकर जितने भी हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। व्यापारी हितों में भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्य किए हैं और हम चाहते हैं कि आगामी जब तीसरा चुनाव जो हो रहा है उसके बाद भी यहाँ सुविधाओं के अंबार लगे, जीएसटी से रिलेटेड हमें कोई समस्या ना हो, कानून व्यवस्था और ज़्यादा यहाँ सुदृढ़ हो। क्योंकि पहले देखिए, रात को बाहर निकलने में डर लगता था, महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी। अब रात को 12 बजे 1 बजे आप कहीं भी देखिए रोड पे आपको गाड़ियाँ, महिलाएं, बच्चे सब मिलेंगे। दूसरा, नोएडा जो क्षेत्र है वो विकसित क्षेत्र है, यहाँ हर रोज़ नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। तो इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमें सुरक्षा का है और वो भाजपा सरकार ने हमें दिया है। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, व्यापार और व्यापारी सुरक्षित रहे। यदि व्यापारी सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित रहेगा। जो व्यापारी है वो टैक्स पेयर है और टैक्स के द्वारा वो अपने देश की सेवा कर रहा है। वित्तीय अर्थव्यवस्था सैनिक के रूप में वो कार्य कर रहा है। अच्छा, एक मुद्दा हो गया सुरक्षा, लेकिन एक मुद्दा ये हो गया जीएसटी इम्प्लीमेंट भाजपा ने किया है, लेकिन कुछ व्यापारी कहते हैं कि भाई जीएसटी तो ये सर्वदा जो एक सिर्फ सरकार की बात को नीचा दिखाने के लिए बात कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, मगर जो जीएसटी है लगने से इतनी सुविधाएं हुई हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज हम पूरे इंडिया में एक जीएसटी से ई वे बिल निकालकर 50,000 से ऊपर और 50,000 से कम में ई वे बिल भी नहीं निकालना पड़ता। ऑल ओवर इंडिया में हम व्यापार कर पा रहे हैं। आज मुझे किसी भी माल की आवश्यकता होती है, मुंबई से मुझे फ़ोन पे नंबर लिया, बात की, मेरा माल यहाँ आ जाता है, ई वे बिल लग जाता है। पहले फॉर्म लगते थे, दिक्कत होती थी, माल आने में दिक्कत होती थी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी सरकार ने जो जीएसटी लगाया है वो रियली में व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा हितैषी है। चलिए, ये व्यापार सुरक्षा इस सब की बात होगी और आपने पिछले 10 सालों से एक सांसद भी देखे डॉक्टर महेश शर्मा के रूप में, तो अब कोई बदलाव चाहते हैं या क्या चाहते हैं आप लोग। बदलाव की तो कोई बात ही नहीं है। एक तरफा चुनाव है जो गौतम बुद्ध नगर का है और यहाँ बदलाव करके करना क्या है। इससे ज़्यादा शायद ही हमें कुछ अच्छा मिल सके, हमारी तो ये राय है। अच्छा, आप बताएं, आपका क्या कहना है व्यापार को लेके। सबसे पहले व्यापार जो बीजेपी में बढ़ा है इससे पहले नहीं था। पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है हमारे व्यापार में। पहले हमें व्यापार करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जीएसटी को लेकर, फॉर्म को लेकर, हर चीज़ को लेकर। लेकिन जब से जीएसटी आई है हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, जनता कहती है कि महंगाई बढ़ी है तो व्यापारियों की कमाई बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन एक आम जनता तो यही कह रही है कि महंगाई बढ़ी है। मेरा कहना, इसके बाद का जवाब मैं दूंगा। आज से मैंने 15 साल पहले एक प्लॉट 6 लाख रुपए का लिया था, आज उसकी वैल्यू 1.25 करोड़ रुपए की है। आज भी 250 वाला सिलेंडर 250 में चाहिए, वो कैसे पॉसिबल है। आज से जब 10 साल पहले आपको, जब पुरानी सरकारें होती थी, रोड पे लिखा होता था किसी भी संदिग्ध वस्तु को ना छुएं, बम हो सकता है। तो क्या आपने इन 10 सालों में कहीं देखा है? अगर देखा है तो बताइए। अच्छा, लेकिन जैसे हम पब्लिक के बीच जा रहे हैं, पब्लिक कहती है कि व्यापारी हमेशा भाजपा के साथ रहा, वो इसलिए कि महंगाई बढ़ी तो व्यापारियों का प्रॉफिट बढ़ गया। देखिए, महंगाई और प्रॉफिट तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है? समय के साथ चीज़ महंगी होती है। मैंने 5,000 रुपये तोले में शादी में सोना लिया था, आज वो 75,000 रुपये है। तो वो भी तो मेरी इनकम है। महंगाई, उसको महंगाई कह लो या कमाई कह लो,
वो कहने का तरीका है, आधा गिलास खाली है और आधा भरा है। ये तो एक व्यवस्था का रूप है, जो समय से तेजी आएगी तो आएगी। अच्छा, आप नोएडा में काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो यहाँ डेवलपमेंट के काम देखे आपने, तो सपा, बसपा और भाजपा की सरकारों में आपने क्या अंतर पाया? मैं 15 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ। नोएडा में आए हुए मुझे 7-8 साल हो गए। जब से नोएडा में आए मेरे दिन और रात चेंज हो गए हैं। और जब मैं 2016 के अंदर यहाँ आया था तो बसपा की उनकी सरकार थी, सपा की सरकार थी। तो यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की रोडें, यहाँ का शहर, यहाँ के हर थाने में लूट, हर गरीब आदमी रिक्शे वाले को लूट लेते थे। और यहाँ के चिकन बिकने का सिस्टम, हर तरह का सिस्टम बहुत अलग था। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है, दिन और रात में सब कुछ चेंज हो गया। कानून व्यवस्था बहुत इतनी अच्छी है, हम नाइट में किधर भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई तरह की हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस मेरा उससे 20 गुना ज़्यादा बढ़ गया है और मेरा काम भी दिन दूना रात चौगुना हो गया है। अच्छा, ये एक एलिवेटेड रोड बन रहा है सामने, ये कब से बन रहा है और इसका काम रुका बीच में, तो इसके बनने से और काम रुकने से आप लोगों के व्यापार पर क्या अंतर पड़ा और क्या जनप्रतिनिधि ने इसके लिए क्या किया अब तक? ये थोड़ा कंजेस्टेड इलाका है, इसमें क्या है, भीड़ भाड़ इलाका ज़्यादा है, शहर के बीच में से निकल रहा है। तो यहाँ पे पहले जी व्यापार बहुत ज़्यादा चल रहा था, इसकी वजह से थोड़ा धीरे धीरे रुका है, व्यापार हमारा बढ़ा है। थोड़ा बहुत पार्किंग की दिक्कत आई है और कोई भी चीज़ नया चीज़ बनाओगे तो हमें थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी। अगर ये एलिवेटेड रोड चाहिए तो हमें दुख झेलना पड़ेगा। जिस दिन एलिवेटेड रोड बन जाएगी तो फराटे से गाड़ियाँ जाएगी, फराटे से बिजनेस चलेगा, नीचे साफ सुथरा रहेगा, रोड अच्छी बनेगी तो सबको सुख होगा जी। जैसे ये एलिवेटेड बन रहा था, कई बार आप लोगों ने भी देखा हादसे हुए, तो कभी किसी जनप्रतिनिधि ने कोई आवाज़ उठाई प्राधिकरण के सामने, प्रशासन के सामने कि भाई इसको टाइमली बनवाया जाए, और कितना डिले है ये? हमारे यहाँ के एमएलए पंकज सिंह जी लगभग 4 से 5 बार इस मुद्दे को लेकर नोएडा अथॉरिटी से मिले, व्यापारियों से मिले और मौके पे आकर इस कार्य को जल्द से जल्द करवाने के लिए उन्होंने सिफारिश की। ठीक है, लेट लतीफ़ी का कारण अफसरशाही भी हो सकता है, कुछ कोरोना भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको लेट होने का कारण बनी है। बहुत बड़ी दिक्कत का सामना भी व्यापारियों को करना पड़ा है, इस चीज़ में कोई मतलब दो राय नहीं है। दिक्कत हुई है, मगर कोई भी नई चीज़ बनेगी, इम्प्लीमेंट होंगे तो परिवर्तन के साथ दिक्कत तो स्वाभाविक है। तो आप सब लोगों का ये मानना है कि नोएडा में डेवलपमेंट हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, व्यापारियों का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, जनता भी खुशहाल हो रही है, महंगाई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ हर आदमी की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ भी है, कमाई भी बढ़ी। सबसे बड़ी बात, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। पहले गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी, खड़े खड़े दुकानदारों को लूट लिया जाता था, चलते हुए रिक्शे वालों को लूट लिया जाता था, वो बिल्कुल बंद हो गया है। 2016 में और भ्रष्टाचार किस तरह का था और अब कैसे बंद हो गया? भ्रष्टाचार पहले जिस तरह ग्रेट नोएडा से जब दुकानें लोग बढ़ाते थे, 6 बजे आना पड़ता था उनको, अगर उससे ज़्यादा टाइम हो गया तो रास्ते में उन्हें लूट लिया जाता था। ये तो कानून व्यवस्था होगी, लेकिन जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार जीएसटी के बारे में हो गया है। जीएसटी हो गया और सरकारी और विभाग हो गए, सरकारी तो उनमें क्या सरकारी अंतर विभाग पा में रहे हो आप? सारा ही भ्रष्टाचार चलता था। कोई भी गाड़ी को किसी तरह से रोक लेते थे, कोई आम आदमी की कोई बात नहीं मानता था, उनकी ही सब कुछ चलती थी, हर चीज़ को वो अलग तरीके से देखते थे। अब सिस्टम हो गया पक्का, प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, सेल बढ़ी है। सेल बढ़ी तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ेगा। हमेशा 2-3% पे काम करता है बंदा, बढ़ गया सेल अकॉर्डिंग। जिसकी 5 करोड़ सेल थी वो 15 करोड़ हो गई, 15 की 30 करोड़ हो गई। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा स्कैम सुना, 15,000 करोड़ का जीएसटी स्कैम, तो वो क्या भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आता? अधिकारियों को पता नहीं था कि वो भ्रष्टाचार स्कैम हो रहा है? ऑनलाइन सब चीज़ें दिखती हैं, ऑनलाइन के ज़माने में इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया? भैया, जब भी जीएसटी यही पोर्टल लागू होता है तो 1 महीने तक हम कितने भी बिल काट सकते हैं। जो सातिर दिमाग के लोग होते हैं उन्होंने बहुत सारी फर्मों का एक गुत्थी बनाई। अफसर तो कहीं ना कहीं, भ्रष्टाचार तो कहीं भी ख़त्म नहीं हो सकता, कम और ज़्यादा तो होता है, ख़त्म तो हो ही नहीं सकता। आपकी बात से मैं बिल्कुल ताल्लुकात रखता हूँ। बट दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, 1 महीने तक जीएसटी विभाग में अगले महीने हमें रिटर्न फाइल करनी होती है। उस महीने में उन्होंने 50, 100, 200, 1000 फर्में बनाई, उन्होंने बिल कटिंग किए, जीएसटी के बिल बनाए, ई वे बिल बनाए, उसका रिटर्न नहीं मिला। जब जीएसटी रिटर्न नहीं मिला, उसका तो खुलासा जब हुआ, वो 1 महीने में ही सारा कांड हुआ। उसमें अफसरों की नाकामी मानो चाहे उनका सातिर दिमाग मानो। मैं भ्रष्टाचार पे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुद्दा तो चुनाव का ही है, लेकिन हर रैली में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हैं, इसीलिए मैंने आपसे भ्रष्टाचार पे भी पूछा। भैया छोटे से छोटा अधिकारी दुकान पे आ जाता था, ला सेठ 5,000 रुपये दे, ला सेठ 10,000 रुपये दे, नहीं तो ठीक नहीं रहेगी। अब वो बातें नहीं है। आपका कहना वो सब चीजें खत्म हो गई हैं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया है। बिल्कुल हो गया है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भ्रष्टाचार जनता खत्म कर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जनाब से बात करने के लिए आप सब लोगों का।